सुषमा जी, रितु जी, यशी जी और प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशॉप में कोई बहुत गूढ़ ज्ञान की बात करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं, बल्कि जो हमारे आम जीवन में चीजें हैं, खासतौर पे जो आपके कोर्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे और बात बात में ही जो है कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें शायद मैं भी आपसे सीख के जाऊंगा। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि न्यूज़ है क्या। अच्छा, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में। सर नमस्कार। इंग्लिश में सर था कि आज हम अपने विषय से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको बहुत सरल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, और उसका जो मकसद ये रहेगा कि आप जब आम लोगों से मिलेंगे, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप मास कॉम के स्टूडेंट के सामने के तौर पर किसी से मिलते हैं तो वो कुछ चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए, और वो आपसे जब कुछ पूछे तो आप कहीं ऐसी स्थिति में ना हो कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो। तो वो चीजें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि न्यूज़ है क्या। कोई बच्चा बताएगा न्यूज़ क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ ए न्यूज़, प्लीज डिफाइन। न्यूज की परिभाषा, समाचार की परिभाषा क्या होती है? हाँ बताएं बताएं प्लीज। लाउड प्लीज। ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें हम हर एक की ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो दुनियादारी में होती है। देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब आपके हिसाब से दुनियादारी में इन चार दिशाओं में जो भी चीज होती है, जो भी घटना होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या वो न्यूज होती है? क्या वो न्यूज होती है? हाँ जी, यस और नो? नहीं होती है। हर चीज न्यूज नहीं होती है। घटनाएं तो बहुत घट रही हैं इस दुनिया में, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, वो सब चीजें न्यूज नहीं है। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनमें से वो घटनाएं जो हमारे एक आम जिंदगी, आम इंसान के जो ध्यान आकर्षित करती हैं, वो चीज न्यूज है। प्लीज बैठिए। वो चीज को हम न्यूज कहेंगे। हर चीज न्यूज नहीं है। हम नीचे से ऊपर आए, ये न्यूज नहीं है। भगवान ना करे अगर कोई फिसल जाता, उसको कुछ हो जाता, तो न्यूज बन सकती थी। न्यूज वो है जो हटके है। हर चीज न्यूज नहीं है। जो हमारे रूटीन से हटके है। आप रोज यहां पे क्लास लगा रहे हैं, वो न्यूज नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका कोई फंक्शन होता है, जिस दिन आपकी कोई वर्कशॉप होती है, जिस दिन कोई सेमिनार होता है, वो न्यूज होती है। सुबह से शाम तक इस कॉलेज में कितनी क्लासेस चलती हैं? सभी के तो प्रेस नोट नहीं आते हैं। प्रेस नोट किसके आते हैं? जो हटके होती हैं, जिसमें आप कुछ अलग से सीख रहे होते हैं, रूटीन से हटके कुछ सीख रहे होते हैं, वो न्यूज होती है। सड़क पे बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, लेकिन न्यूज तब होती है जब कोई घटना होती है, उसको न्यूज बोलते हैं। तो न्यूज की डेफिनेशन जो है वो अब क्लियर होगी। क्या है न्यूज? हमारे आसपास घट रही वो घटनाएं जो किसी को प्रभावित करती हैं,
अच्छा क्या हुआ, ये न्यूज है, अच्छा क्या हुआ, जिसमें क्यूरियोसिटी है, जिस बात को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, हमारी जिज्ञासा पैदा होती है, वो चीज न्यूज की श्रेणी में आप रख सकते हैं। अच्छा, मीडिया कितने प्रकार का होता है? मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब होता है माध्यम जो आपकी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। कम्युनिकेशन क्या है? जब तक आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा ना, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। आपसे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं और आपने 2-3 साल लगाए हैं इस सब्जेक्ट के साथ। कम्युनिकेशन है जब हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब ये संवाद बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है वहां तक पहुंचता है, तो उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मासिस तक पहुंचता है वो चीज। हम अपने घर में भी बात कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है, संवाद है। वो फिर उसको आप संचार, एक संचार, फिर जनसंचार, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। तो जब वो जो उसका रूप व्यापक हो जाता है, तो वो जो है मास कम्युनिकेशन हो जाता है। जर्नलिज्म क्या है कि जब उसको एक प्रोफेशनल तरीके से मास कम्युनिकेशन को जब जोड़ा जाता है, कोई व्यक्ति जो फुल टाइम देता है या इवन पार्ट टाइम भी देता है इस फील्ड को, जो सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का काम है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट कहते हैं। कोई बताएगा पहले जर्नलिस्ट कौन थे? पहले जर्नलिस्ट कौन थे जी? जो जर्नलिज्म है इंडिया में, जो एक आज का जो आधुनिक रूप है, जिसमें प्रिंट मीडिया है कह सकते हैं आप, वो जो है जेम्स, बताएगा पूरा नाम कोई? जेम्स ऑगस्ट हिकी। उन्होंने कौन सा अखबार शुरू किया था? शाबाश शाबाश, दी बंगाल गैजेट। और कब शुरू किया था? ये शुरू किया गया था 1780 में। और पहला हिंदी अखबार कब शुरू हुआ था? नाम क्या था हिंदी अखबार का? हाँ जी, पीछे से शायद कोई बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी बेटा बताएं। जी, उदंड मार्तंड। और वो उसका अर्थ क्या होता है? उगता हुआ है, उगता हुआ सूर्य। ये कब शुरू हुआ था बेटा? ये जो इंग्लिश अखबार है जो शुरू हुआ था 1780 में, उसके बाद ये 1826 में हिंदी अखबार शुरू हुआ था। और अगर हम किसी को आदि पत्रकार मानते हैं तो वो कौन है? देवऋषि नारद। क्योंकि उनको ऐसा माना जाता है, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवऋषि नारद जो हैं वो, क्योंकि तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते थे और वो यहाँ की सूचना वहां पहुंचाते थे, तो उनको आदि पत्रकार माना जाता है। सबसे पहले पत्रकार जो हैं वो नारद जी को माना जाता है। उसके बाद पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो अलग अलग कालखंड में अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। कभी राजा महाराजाओं के समय में जो मुनादी करते थे वो भी एक किस्म से मास कम्युनिकेशन का काम करते थे। जो राजा की सूचनाएं थी
उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो अलग अलग स्वरूप में आया, जैसे जैसे जरूरत थी वैसे वैसे जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वो हमारे बीच में आया। आज हम इन सब चीजों से बाहर निकल के आज के दौर में आते हैं। ये थोड़ी सी भूमिका इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप लोगों को वो चीजें रिमाइंड करवानी थी। वो सब आपको पता है, मुझे लगता है झिझक के वजह से आप लोग जो है मेरे साथ ये चीज शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। तो जो जो चीज आपसे पूछी जाए, आप जो आपको गलत सही, जब उस बच्चे ने बताया कुछ ना कुछ बताया, तो जो भी आप गलत सही बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप गलत बताओगे उसी में से सही निकलेगा। अगर आप बताओगे ही नहीं तो करेक्शन कैसे होगी, करेक्ट किस चीज को करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको खुलना पड़ेगा, आपको अपने विचारों को खोलना पड़ेगा, आपके विचार रखने पड़ेंगे, अपने तक सीमित नहीं रखने विचार। अगर हम भी अपने तक सीमित रखने लग जाए तो अखबार कैसे छपेगा। अगर जो हमारे पास सूचनाएं आती हैं सब जगह से, हम ये सोचें कि ठीक है हम अपने तक रख लेते हैं, तो आप तक वो सूचनाएं कैसे पहुंचेंगी, लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। तो पत्रकार का जो सबसे पहला दायित्व ये है कि अपने पास कुछ नहीं रखना, जो कुछ अपने पास आए वो आगे। नारद जी को क्यों आदि पत्रकार माना गया है? और भी तो देवी देवता थे, उनको क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जो दूसरे देवी देवता थे ना, वो आपकी तरह थे, सूचनाएं अपने तक रख लेते थे। नारद जी जो है वो सूचनाएं संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाते थे, वो सूचनाएं आगे उनका प्रसार करते थे। तो इसलिए जो है, और जब भी कोई शुरुआत होती है, अब नारद जी को उनके जो चरित्र है उसको कई जगह गलत ढंग से परिचारित किया गया, उनको चुगलखोर माना गया। जब हम अपनी पुरानी फिल्में वगैरह देखते हैं, धार्मिक नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो जब भी कोई शुरुआत करता है उसकी आलोचना जरूर होती है। कोई भी आप शुरुआत करोगे ना तो उसकी आलोचना होगी, क्योंकि जो शुरुआत करने वाला है उससे गलतियां भी होंगी। जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, तो एक्सपेरिमेंट पहला ही आपका अटेम्प्ट सफल नहीं हो जाता है, तो शुरुआत में गलतियां होती हैं। उन गलतियों से घबराना नहीं है, क्योंकि उन गलतियों में ही जो सफलता की कुंजी जो है वो छुपी हुई है। हमने अभी तक डिस्कस किया कि न्यूज क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया कि जर्नलिज्म क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि मीडिया कितने प्रकार का होता है। कोई बताएगा बच्चा, मीडिया कितने प्रकार का होगा? इस समय हमारे पास कितने प्रकार का मीडिया है? हाँ जी, पीछे आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं प्लीज। ये तो मोटी मोटी बात है, सबको पता होनी चाहिए। हाँ जी, मीडिया के बच्चे शर्माएंगे तो कैसे बनेगी? बताओ। अच्छा, सबसे पहला मीडिया कौन सा है जो आधुनिक सर ने जैसे बोला, तो जो आधुनिक युग में है, जो हम पहले वर्बल उसकी बात नहीं करते हैं, जो आधुनिक युग में सबसे पहला मीडिया है प्रिंट मीडिया। जो औपचारिक मीडिया है उसमें सबसे पहला मीडिया है प्रिंट मीडिया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कौन सा रूप आया? रेडियो आया। रेडियो इंडिया में कब आया? कोई बताएगा? आकाशवाणी भारत में कब शुरू हुआ? कोई बताएगा बच्चा? 1927 में। वैसे शुरुआत 1925 से हो गई थी, लेकिन जो औपचारिक तौर पर 1927 में जो है आकाशवाणी वो भारत में शुरू हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था? अगला मीडिया कौन सा आया? बताओ बताओ भाई।
अगला मीडिया है टेलीविजन। पहले प्रिंट, प्रिंट में न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स ये आती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक, जिसको ब्रॉडकास्ट मीडिया भी बोलते हैं, उसमें आता है रेडियो और टेलीविजन। उसके बाद आता है कौन सा, अगला मीडिया कौन सा आया जिसने क्रांति ला दी? सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बारे में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। कोई बताएगा दोनों में क्या फर्क होता है? एनीबॉडी? कोई बताएगा कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में आगे ट्विटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं, यही सेम प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया के भी हैं। डिजिटल मीडिया भी इन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही चलता है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या जितने भी जो हैं, सेम प्लेटफॉर्म सेम है। एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही तरह के प्लेटफॉर्म से दोनों लोग बात करते हैं। एक कहता है मैं डिजिटल मीडिया हूं, दूसरा कहता सोशल मीडिया हूं। इसमें फर्क बड़ा, एक बहुत बारीक सी महीन सी लकीर है कि जब कोई प्रोफेशनली काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करते हैं, तो उसको हम डिजिटल मीडिया कह सकते हैं। इवन जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, उनका भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया में काम करते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया से कैसे अलग हैं? सोशल मीडिया वो है जो आप इंडिविजुअली डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं। जो क्रेडिबिलिटी के एक सवाल है, क्रेडिबिलिटी समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? हाँ बेटा बताएं। सर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मिसइंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन। और क्रेडिबिलिटी जो है किसी भी मीडिया की, वो किस तरह से आप रैंक करोगे? रैंकिंग कैसे करोगे उसकी? जो कंसेप्शन है उसके आधार पर बताएं। जो अभी तक सोचते हैं लोग कि सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी कौन से मीडिया की है? हाँ बेटा बताएं, कौन से मीडिया की? ये जो चार मीडिया मैंने बताया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जिसको ब्रॉडकास्ट भी बोल रहे हैं, और डिजिटल एंड सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी है? प्रिंट मीडिया की। क्यों है? जो छप गया वो मिटाया नहीं जा सकता, वो रिकॉर्ड बन गया है। अगर गलत छप गया तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो जो छापने वाला है उसको सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो छाप देगा वो रिकॉर्ड बन जाएगा और उसको चैलेंज किया जा सकता, वो मुकर नहीं सकता। अगर वो गलत छापेगा तो उसको कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है। तो उसके दिमाग में ये बात है कि भाई मैं अगर गलत छापूंगा तो मैं कहीं क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर आएगा। इसलिए मजबूरी ही सही, लेकिन प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा है। मजबूरी है या जरूरत है। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में भी आज चीजें रिकॉर्ड पे हैं, आप कभी भी क्लिप निकाल लेते हो। अगर कुछ गलत किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने जैसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ गलत बोला गया, तो गलत तो एक बार बोला गया होगा ना, कभी एक ही बार तो कहा होगा अंजना ओम, अंजना ओम, क्या गलत कहा था? स्लिप ऑफ टंग क्या हुआ था? एक ही बार तो बोला था ना अंजना ओम मोदी, और वो कितनी बार उसको दिखाया गया। तो इसलिए वहां पे क्या है कि
जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स जो है वो टांग खिंचाई वहां पे ज्यादा गुंजाइश रहती है। अब किसी से भी ह्यूमन एरर हो सकता है, बोलने में गलती हो सकती है, लेकिन अगर एक बार गलत बोल दिया तो लोग, जो विरोधी जो लोग हैं, वो उस चीज को बात का बतंगड़ बनाएंगे। तो इसलिए वहां पे भी बहुत है, हाँ सर प्लीज, थैंक यू सर, वहां पे भी बहुत है सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वहां पे आपको बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से। एक जो बात फ्रेज जो होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जरा सी भी अगर आपने कहीं पे सावधानी नहीं बरती तो वहां पे आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सभी में है, हर तरह के मीडिया में है, लेकिन सबसे कम क्रेडिबिलिटी किसकी है? सोशल मीडिया की। और क्यों है? क्योंकि वो जो है, जो सोशल मीडिया को जिसको हम कर रहे हैं आइडेंटिफाई, वो जो है वो कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, उनके कोई एथिक्स नहीं है, उनको पता नहीं है कि जो है ये न्यूज है क्या, उनको डेफिनेशन तक नहीं पता न्यूज की। तो वो जो है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, उसको ही न्यूज समझ लेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि न्यूज क्या है? जो आपका ध्यान आकर्षित करे, ऐसी घटनाएं, या फिर जो जनहित में हो, जो जनता से जुड़े मुद्दे हों, जनता से जुड़ी बातें हों, उनकी समस्याएं हों, उनकी चिंताएं हों, ऐसी चीजों को आप न्यूज की श्रेणी में रख सकते हैं। अब जो इंडिविजुअल है, सोशल मीडिया पे भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बाई चांस कोई अच्छा निकला है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब ये जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। ये कैसा सब्जेक्ट है? नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है बताएगा कोई बच्चा? हाँ जी, कोई बताएगा? बेसिकली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म को एज करियर चूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपको लोगों के बीच में जाना होगा, मासेस के बीच में जाना होगा, वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और वही इंफॉर्मेशन आपने आगे देनी है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तब तक आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे जब तक आपने उसकी थ्योरी अच्छे से नहीं की हो। तो हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अच्छे से तैयारी जरूरी है, थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो आप अपनी क्लास में पढ़ते हो उन चीजों को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वही जो है आपके बेस बनने वाला है। जो आप कल को लोगों के बीच में जाओगे, किसी न्यूज़पेपर में, किसी चैनल में जाओगे या अपना कुछ शुरू करोगे, तो उसका जो बेस है वो वही बनने वाला है जो आपने इस क्लासरूम में पढ़ा होगा, सीखा होगा। ठीक, तो अभी जो चीजें मैंने बताई हैं वहां तक कितने लोगों को समझ आई हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। चिंता ना करो, अभी मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आप अगर समझ आई है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ खड़ा कर सकते हो। अच्छा, जिसको समझ नहीं आई है उसको क्या समझ नहीं आया, प्लीज बताएंगे मुझे? आप रिस्पॉन्स देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे एनर्जी मिलेगी।
चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसको एज योर करियर, आप इसको करियर के तौर पर परस्यू करना चाहते हैं? हाँ जी, कोई भी नहीं? तो बिना टारगेट के ही आपने सब्जेक्ट चूज कर लेते हो आप? हाँ जी, नहीं, कोई भी नहीं? तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरे पास अभी किसी भी फॉर्म में आप मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शुरू करना चाहते हैं? हाँ जी, आप वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा? देखिए, मैं आपको दो घटनाएं बताता हूं। एक तो 4-5 दिन पहले की बात है। गवर्नमेंट कॉलेज से 3 लड़कियां मेरे पास आई ऑफिस। उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना, हमने पंजाब केसरी में इंटर्नशिप करनी है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है कि फुल फ्लेज मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि मास कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमें मास कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है हमारे पास। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या आप जर्नलिज्म को एज करियर परस्यू करना चाहते हो? कहती ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। ये मैं आईना दिखा रहा हूं, आप स्टूडेंट्स को आईना दिखा रहा हूं कि कितनी डायरेक्शनलेस हैं स्टूडेंट आज के। ये आईना है। अच्छा, मैंने कहा जब आपका सब्जेक्ट भी मास कम्युनिकेशन नहीं है, आप इसको एज करियर भी आप परस्यू नहीं करना चाहते हो, तो आप पंजाब केसरी में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो? तो कहते हैं सर एक्चुअली ना जो दूसरे सब्जेक्ट्स है ना, वहां पे फिर बड़ा दिक्कत होती है, जाना पड़ता है, तो अटेंडेंस की चक्कर होता है। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ नहीं होता? नहीं, कहते यहाँ तो मुझे लगता है, हमें लगता है, 3 लड़कियां थी ना, हमें लगता है यहाँ तो ऐसे ही हो जाता होगा। मैंने कहा अच्छा, अगर जर्नलिज्म को आप इतना लाइटली लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक शब्द भी गलत हो जाता है ना, लोग सुबह से, और उसी दिन की बात है, पंजाब केसरी में एक शब्द गलत छपा हुआ था और मेरे पास कई फोन आ चुके थे कि जी आपको इतना भी नहीं पता, जबकि रिपोर्टर की किसी की भी गलती हो, एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। तो न्यूज लिखने से लेकर और छपने तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी लेवल पे ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराया जाता है? जो सामने, जो चेयर पे है। अब मेरा नंबर अखबार में छप रहा है तो लोग, और मैं यहाँ पे बीइंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन काम कर रहा हूं ऑब्वियसली, और मैं अपनी गलती जो है किसी पे डाल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जी नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, ये किसी और की गलती है। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर जो कुछ छप रहा है अच्छा छप रहा है, उसका अगर क्रेडिट मुझे मिल रहा है, तो अगर कहीं गलती हुई है उसका डिस्क्रेडिट भी तो मुझे ही मिलना है ना, मिलना भी चाहिए। तो मैंने कहा आप इसको इतना लाइटली ले रहे हो कि यहाँ पे इंटर्नशिप करना बड़ा आसान हो जाएगा,
यहां पे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी और ऑफिस में जाके इंटर्नशिप करते हो और वहां जाके गलती करते हो, तो सिर्फ उस ऑफिस के लोगों को पता होगा कि आपने गलती की है। यहां तो ढिंडोरा पिट जाएगा पूरे, जहां जहां भी अखबार जाएगा, अगर आपके नाम से खबर लगी है और आपने गलती की है तो लोग आपको उसके बेस पे जज करेंगे। और जज करने वाले ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े एग्जामिनर होंगे कोई यूनिवर्सिटी के, एक रिक्शा पुलर से लेकर और एक टॉप इंटेलेक्चुअल तक, जो भी हमारा रीडर है, हम उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो दूसरी एक घटना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बेसिकली जो मेरा मकसद था ना, वो है आपको इन चीजों के लिए तैयार करना। अगर आप किसी से मिलें, कहीं इंटरव्यू पे जाएं, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक दिन मैं यहां प्रिंसिपल सर के साथ बैठा हुआ था, तो कोई इंटरव्यू देने आ गया आपको बैठाने के लिए। ये मास कॉम में लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देने के लिए कोई आए, तो सर ने कहा कि आप इंटरव्यू लो। तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं, जो जिसका काम उसी को साजे, मैं बिना मतलब से। कहते नहीं सर आप इंटरव्यू लो। मैंने एक सिंपल सवाल किया। एक तो वो सज्जन जो थे वो ये कह रहे थे कि मैंने मास्टर्स की हुई है और साथ ही मैंने फील्ड जर्नलिज्म भी किया हुआ है। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल किया कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करोगे कि जब वो कहीं किसी घटना की या किसी फंक्शन की रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो उनके जहन में क्या होना चाहिए, वो क्या सोच के जाएंगे कि हमने क्या क्या चीजें वहां पे नोट करनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने वहां से जुटानी है, उसको कैसे आपने प्लेस करना, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब एक मेंटली प्रिपेयर होके कैसे जाएंगे। बहुत सारी चीजें तो वहां जाके आपको पता चलेंगी, घटना पे जाके आपको बहुत चीजें पता चलेंगी, लेकिन आपके जहन में तो कुछ ना कुछ होगा कि हम जब आपको फर्स्ट हैंड कोई इंफॉर्मेशन मिली है किसी कि कोई घटना हुई, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन है या उसका कन्वोकेशन है, तो आप थोड़ा सा तो ध्यान में आएगा आपके। कोई बताएगा क्या आप किस घटना के लिए क्या आपके ध्यान में आएगा? आप कॉलेज के एक कन्वोकेशन में जा रहे हैं तो आप क्या क्या नोट करोगे? हाँ जी, क्या होता है दीक्षांत समारोह में, क्या होता है? हाँ जी बच्चों, दीक्षांत समारोह जब किसी कॉलेज का होता है या यूनिवर्सिटी का होता है तो उसमें क्या होता है? हाँ जी, पता सबको है लेकिन बता नहीं रहा कोई। क्या होता है बेटा? डिग्रीज मिलती हैं, और वो जो, प्लीज वेरी गुड, जो डिग्रीज मिलती हैं, अब यहां पे आने का जो सबसे बड़ा मकसद क्या है? डिग्री लेके आना, डिग्री लेना। और बच्चे के लिए वो कितना बड़ा एक ऐतिहासिक पल कह सकते हैं जब उसको डिग्री मिलती है। वो 3 साल से 4 साल से पढ़ रहा है किसी सब्जेक्ट को, उसके बाद वो डिग्री लेने जाता है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि आगे का जो सफर है उस डिग्री के बेस पर तय होना है।
आपको नॉलेज बहुत है, डिग्री नहीं है, तो आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये जो डिग्री है ये प्रमाणित करती है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वास्तव में वो नॉलेज आपको है। ये प्रमाण पत्र जो है ये प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है कि हाँ जी आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यहां से तय होता है। आपको नॉलेज कितनी है ये तो बाद में बातचीत से पता चलेगा, या आपको कहीं जरूरत पड़ेगी सामने वाले को आपकी नॉलेज की, तो आपको मौका मिलेगा अपनी नॉलेज दिखाने का। लेकिन ये जो डिग्री है सबसे पहले तो ये तय करेगी ना कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहां से शुरू होगा। तो जब आप किसी जो है कन्वोकेशन में जा रहे हैं, किसी में डिग्री वाले जो फंक्शन की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके ज्ञान में क्या होगा? एक तो जो डिग्री देने वाला जो मुख्य अतिथि बुलाया जाता है वो भी एक लेवल होता है, एक लेवल का होता है। कोई शिक्षाविद होता है या फिर कोई सरकार में बड़ी जगह पे होता है। आप पहले ही जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति या वीसी कोई डिग्री देने आ रहे हैं, तो आपके पहले जहन में अच्छा वो है, इस लेवल का फंक्शन होगा। कितनी डिग्रियां मिलेंगी, किस सब्जेक्ट की मिलेंगी, आपने कैसी फोटोग्राफ लेनी है, स्टेज की लेनी है, बाद में बच्चों की लेनी है, जो वो बच्चे जो खुशी मना रहे हैं उनके व्यूज, तो ये चीजें तो आपको पहले से आपकी जहन में आएंगी। अगर आप किसी एक्सीडेंट की न्यूज कवर करने जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि अच्छा फलां जगह होगा, और ऐसा कुछ चीजें जो है पहले से आपको, और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है, कितनी दूर है। तो अगर आप ब्लैंक हैं, जैसे वो भाई साहब थे, ब्लैंक है तो क्या करोगे? तो आपको वोकल तो आपको पता तो होना चाहिए, और नॉलेज अपने तक रखना। तो ये जर्नलिज्म में तो कम से कम आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जर्नलिज्म में तो आपको नॉलेज दूसरे तक पहुंचानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या था हमारा? न्यूज राइटिंग। कोई बताएगा न्यूज राइटिंग के मुख्य तत्व क्या होते हैं? क्या क्या होता है न्यूज राइटिंग में? हाँ जी बोलो बेटा। देखो, न्यूज राइटिंग इस प्रकार से करनी है कि जो पाठक है वो आपकी खबर पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। बाध्य कैसे होगा जी मैम? हाँ, सबसे बड़ी बात, जो शीर्षक है, जो टाइटल है, जो हेडिंग है न्यूज का, वो आकर्षक होना चाहिए। वो उस सेगमेंट का जो रीडर है, जिस सेगमेंट की आपने न्यूज लगाई है, उस सेगमेंट का रीडर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा कुछ आपके टाइटल में होना चाहिए। ठीक। उसके बाद कई चीजें हम अपने हेडिंग में नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हेडिंग की एक सीमा होती है। कुछ वर्ड्स में ही मैं प्रिंट से शुरू कर रहा हूं, बाकी
उस पर भी आऊंगा। हेडिंग कुछ वर्ड्स ही आप दे सकते हैं क्योंकि स्पेस कम होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो बात आप हेडिंग में नहीं कह पाए उसके लिए सब हेडिंग दिया जाता है। सब हेडिंग मतलब हेडिंग के नीचे एक छोटा हेडिंग, जो बातें हम हेडिंग में नहीं कह पाए वो, ताकि जो हमारा रीडर है उसके समय का सदुपयोग हो सके। कैसे? आज की भागदौड़ की जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है, तो हमने इस प्रकार से व्यवस्था करनी है कि जो उसके पास समय है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाए हमारे से। उसके लिए सबसे पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर बीच में आजकल क्रॉसर भी लगा देते हैं तो और इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अब हम न्यूज पे आते हैं। न्यूज पे जो हमारी डेट लाइन होती है, सिटी लाइन होती है, उसमें जो है सबसे पहले ये होता है कि कहां से, किस शहर से खबर लिखी जा रही है, स्टेशन क्या है, फिर डेट, कौन सी डेट को लिखी जा रही है, फिर आगे ब्रैकेट में नाम होता है कि लिखने वाला कौन है, क्रेडिट लाइन बोलते हैं। तो वो जो है उसके बाद खबर जब आगे बढ़ती है तो किस किस बच्चे ने सुना हुआ है 5 Ws और सिंगल H के बारे में? हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा बता सकता है इंट्रो क्या होती है, न्यूज की इंट्रो? जैसे मैंने बताया कि समय किसी के पास नहीं है, हमारे बच्चों के पास भी नहीं है, इसलिए ये भी बेचारे जा रहे हैं बीच बीच में, जिनको जहां जहां जरूरत है। किसी की क्लासेस हो सकती हैं, तो समय किसी के पास नहीं है। तो टारगेटेड काम करना पड़ता है। उसके लिए जर्नलिज्म में ऐसी व्यवस्था की गई है, हेडिंग सब हेडिंग के बाद जब न्यूज शुरू होती है, जो इंट्रो होती है न्यूज की, पहली 5-4 लाइनें जो होती हैं, उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि आपको उसका निचोड़ मिल जाए, कि हम कहना क्या चाहते हैं, खबर का निचोड़ मिल जाए। उसके लिए हमने 5 W, व्हाट क्या हुआ, वेयर कहां हुआ, हाँ बताओ आगे, व्हेन कब हुआ, वाई क्यों हुआ, और हु कौन लोग थे, एंड हाउ कैसे हुआ। ये जो आदमी के जहन में ये 6 सवाल आते हैं, कोई घटना हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे, ये सारी चीजें जो ये 6 सवाल हैं, हम उनका आंसर जानना चाहते हैं। जो हमारी जिज्ञासा है सबसे पहले इन 6 सवालों पे आके अटकती है, इसलिए हम इनको अपनी इंट्रो का पार्ट बनाते हैं। हेडिंग और सब हेडिंग कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इंट्रो से उठाएं, और जो इंट्रो है ये जो 6 सवाल हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम इन 6 सवालों को एक सेंटेंस में देने के चक्कर में सेंटेंस को बहुत भारी बना देते हैं। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी खबर को पढ़ने वाला है वो जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, वो हर तरह का बंदा हो सकता है। वो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है। इसलिए हमने इंट्रो को भी
इस प्रकार से बांटना है 2-3 सेंटेंसेस में, कि ताकि जो चीज हम कहें वो आसानी से समझ आ जाए। अगर बहुत भारी भरकम हम शब्द प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। हम तो मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम वहां पे मिस हो गए तो हमारा जो मकसद है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारा मकसद क्या था? इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन प्रॉपर गई नहीं सामने, तो उसको हमने क्या करना है कि बड़े सिंपलीफाई ढंग से, और भाषाएं जो है वो समृद्ध होती हैं जो दूसरी भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अपने अंदर समेट लें। तो हम जो दूसरी भाषाओं के, मान लो हिंदी की जर्नलिज्म कर रहे हैं और इंग्लिश के कोई शब्द बहुत प्रचलन में है, उनको भी हम साथ ले सकते हैं। एआई का जमाना है, अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहेंगे तो शायद लोगों को बड़ा भारी भरकम लगेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो आम प्रचलन में है, क्योंकि ये जो टर्म आई है, ये टर्म अब आई है, और किस रूप में आई है? ये एआई के रूप में हमारे सामने आई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में हमारे सामने नहीं आई है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टर्म है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये इंडियन नहीं है। कई चीजें जो इंडियन नहीं है, जो बाहर से आई हैं, और बाहर से आई, अगर हम उनका पूरी तरह से ट्रांसलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें जिस सब्जेक्ट के में हम खबर लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम खबर लिख रहे हैं, हमें उसके आसपास ही रहना है। लेकिन अगर कोई चीज उसके रास्ते में इस प्रकार से आ रही है कि वो जो चीज है उसका पार्ट लग रही है, कुछ अलग नहीं लग रही है, तो हम उसमें उसको समाहित कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो इंट्रो है, आज खबर को लिखने के, जो इंट्रो लिखने के, हम इंट्रो पे ही अभी बात कर रहे हैं, इंट्रो लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तरीके तो ज्यादा भी हो सकते हैं जो प्रचलन में है। इसमें 2 चीजों का हमें जो मुख्य तरीके हैं उसमें कि हमारा विषय बड़ा है या बोलने वाला व्यक्ति बड़ा है। कई बार व्यक्ति बड़ा होता है, कोई बाहर से आया, मान लो मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आए, प्रधानमंत्री आए, तो वो जो है व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी कही बात ज्यादा बड़ी मानी जाती है। आपका जो फंक्शन है वो उसके आगे बोना हो जाता है कि उन्होंने क्या बोला, ये ज्यादा बड़ा विषय होता है। और दूसरी बात इसमें एक ये भी है कि अगर इतने बड़े व्यक्ति को आप बुला रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही आ चुकी होती है कि आपका ये फंक्शन है। फंक्शन की क्यूरियोसिटी जो है वो काफी हद तक पहले ही खत्म हो चुकी होती है कि पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आना है और ये करने आना है, तो पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन मासिस तक जा चुकी होती है। अब बड़ा सब्जेक्ट क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला क्या है, तो हम वहां पे इंट्रो जो है वो कोर्ट से उठाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वहां से उठाते हैं। और उसके बाद हम जब वो सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह बात फलां जगह फलां फंक्शन में, ठीक है, जनता को संबोधित करते हुए कही, या इसका उद्घाटन करने के बाद जनता को संबोधित करने। तो एक तो ये तरीका है। एक दूसरा हम शुरू करते हैं कि
कि जो है कि ये कॉलेज में आज बुधवार को, ठीक है, इस विषय पर इस प्रकोष्ठ ने इस विषय पर ये कार्यशाला आयोजित की। यहां पे भी हमारे जो हमारे क्वेश्चन थे उसका आंसर दोनों इंट्रोज में मिल रहा है। दोनों ही तरह के इंट्रोज में ये सवालों का जवाब मिल रहा है। या कहीं कोई घटना होती है तो हम ये कहते हैं कि जो है फलां गाड़ियां ऐसे ऐसे करके टकराई और ये कारण हो सका, किसकी गलती थी, किसका क्या है। तो वहां पे भी हमारे इंट्रो में ही हमें सब्जेक्ट का उसका जो आंसर है वो हमें मिल जाता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं वो दूसरे के लिए लिख रहे हैं, और जिसके लिए लिख रहे हैं उसकी बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है कि उसको समझ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा, ये सारा रिस्पॉन्स है। मेरे पास तो बहुत कुछ था कहने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो उसके बाद जब वो इंट्रो खत्म हो जाती है फिर न्यूज बॉडी आती है जिसमें हम डिटेलिंग करते हैं। डिटेल में वो सारी बातें बताते हैं जो हम कहना चाहते हैं, जो वहां पे घटना हुई उसकी मतलब आंखों देखी व्याख्या जैसे कह सकते हैं। तो वो हम सारा उसको डिटेल में हम बताते हैं। ठीक है, तो न्यूज राइटिंग का ये मुख्य सी बातें हैं। अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल नहीं, सबको समझ आ गया? अच्छा, वेरी गुड। एक जो जब हम इसकी शुरुआत जो है ना, आप अपने कॉलेज में होने वाले फंक्शनों की, सेमिनार्स की या वर्कशॉप की, इनकी रिपोर्टिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो राइटिंग की, न्यूज राइटिंग की शुरुआत आप जो आपके यहाँ पे आपके आसपास परिवेश में जो हो रही हैं चीजें, फंक्शंस हो रहे हैं, वहां से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक जो अक्सर गलतियां आती हैं, मतलब प्रेस नोट में भी बहुत सारे में जो हमारे पास आते हैं, प्रेस नोट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आते हैं। मैं एजुकेशन की बात करूंगा। तो जैसे छात्रों ने ये कहा, छात्रों के लिए था, छात्रों ने ये समझा। जब आप कोएड इंस्टीट्यूशंस में हैं तो आप या तो छात्र छात्राओं लिखो या फिर विद्यार्थी लिखो। अक्सर हमें रोज ये चीज करेक्ट करनी पड़ती है, और विडंबना इस बात की है कि कई बार तो जो गर्ल कॉलेज या स्कूल्स हैं जहां पे हैं ही गर्ल्स, वहां पे भी वो जब स्टूडेंट इंग्लिश में तो दोनों के लिए स्टूडेंट चलता है, तो स्टूडेंट को जब वो रेफर करते हैं तो वहां पे भी वो छात्र जीवन या छात्र कुछ करते हैं, मतलब छात्र जीवन तो चल जाए, लेकिन वो वहां पे भी छात्र की बात करते हैं, जबकि वहां छात्र कोई है ही नहीं। जब आप हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी ने डिफरेंशिएट किया है छात्र और छात्रा को, और कॉमन वर्ड भी है। सेम विद स्त्री पुरुष, जब आप व्यक्ति कह देते हो तो आपका काम चल जाता है। यहां पे आपका जब उसके आपके पास वैकल्पिक शब्द हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई ऐसा चीज ना लिखें कि जिससे हमारे ऊपर उंगली उठे कि देखो ये क्या कर रहे हैं, इनको इतना भी नहीं पता।
ये चीजें जो कॉमन हम गलतियां करते हैं, इन गलतियों को हमें ठीक करना है। और जो बच्चे जितने भी हैं, चाहे आप ठीक है कोई इक्का दुक्का है जो जिसका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, सब्जेक्ट चाहे आपने ले लिया है, लेकिन जब आप जर्नलिज्म का टैग लेके बाहर जा रहे हो कि आपने जी मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट भी लिया हुआ था, ठीक है, तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी कम से कम बेसिक्स की तो जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो उससे उसकी बेसिक्स की एक्सपेक्ट किया जाता है। किसी बच्चे के पास हिस्ट्री है तो उसे अच्छा हिस्ट्री का, आपने तो हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये आम बोलचाल में आता है, आपने तो हिस्ट्री पढ़ी, आपको तो पता ही होगा। ऐसे ही आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ा है तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज तो आपको पता ही होगा। और जब आपको पता नहीं होगा, आपने मान लो 3 साल यहां पे वेस्ट कर दिए हैं, आपको पता बेसिक्स का भी नहीं है, तो आपकी क्या हालत होगी। चाहे आपने कोई और प्रोफेशन चूज किया है, आप किसी दूसरे प्रोफेशन में चले गए, वहां पे कोई फंक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आपने जर्नलिज्म किया हुआ है, ऐसा करो प्रेस नोट आप ही बनाओ, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आप किसी और इंस्टीट्यूशन में जिसका जर्नलिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वहां पे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, वहां पे जब भी ये कोई फंक्शन होगा, कुछ होगा, तो आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी कि जी इसका आप प्रेस नोट, प्रेस रिलीज तैयार कर लीजिए। वहां पे क्या हालत होगी आपकी अगर आपने यहां पे 3 साल वेस्ट किए। ये टाइम आपको याद आएगा कि कोई आया था बंदा बाहर से, या हमारे टीचर साहबान रोज हमारे से मत्थापच्ची करते थे और हम वहां पे टाइम वेस्ट करते थे। ये वापस नहीं आएगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये टाइम वापस नहीं आने वाला, नहीं आएगा वापस। और आप पछताओगे, बहुत बुरी तरह पछताओगे। आपके पास शब्द नहीं होंगे उसको मना करने के लिए, नहीं मैं नहीं कर सकता, सिर्फ किसी और से करवा लो। कहेगा क्या टाइम वेस्ट करके आए हो। वो ये कहेगा आपसे कॉलेज के पीछे घूम के आते थे क्या, कॉलेज कभी जाते नहीं थे, क्लास में नहीं कभी जाते थे। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो है ना, ये फील्ड कोई प्रोफेशन, ये कोई पैसे वाला नहीं है, इसमें बहुत पैसा है जर्नलिज्म में, इसमें स्ट्रगल ज्यादा है, पैसा कम है। ये जज्बे का है, ये जज्बे का है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मेरी ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल से है, इसके बाद की मेरी पढ़ाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से है, लेकिन जज्बा जो था वो बार बार मुझे क्रेज रहा था, मुझे पत्रकार बनना। बहुत लास्ट में जाके मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, बहुत लास्ट में किया। उससे पहले तो मैं कई डिग्रियां ले ली थी मैंने। ये चीज यहां से आती है, ये यहां से आएगा, ये जज्बे से आएगा। जर्नलिस्ट जो है वो जज्बे से, और पहले तो जर्नलिस्ट था ही मिशन, आजादी से पहले तो मिशन ही था, बाद में प्रोफेशन बन गया। अभी भी सभी तरह के लोग हैं, कईयों को कोई और रोजगार नहीं होता, वो भी कह देता जर्नलिज्म में आ जाता हूं, कोई डिग्री भी नहीं पास होती। लेकिन जिसके पास डिग्री है और जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास ट्रेनिंग, जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, वो नजर आ जाता है, पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है, इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। मान लो
मुझे कॉलेज ने कहा कि आप तो पत्रकार हैं, आप हमारे पास आके कुछ हमारे स्टूडेंट से बातचीत करो, कुछ इनको बता के जाओ। मैं भी एवं ही होता, क्या बात करता आपसे। आप कुछ सामने से पूछ लेते हैं, तो मुझे तो ऑडियंस बहुत अच्छी मिली है जो सामने से पूछती कुछ नहीं है। मान लो आपने कोई सवाल उठा दिया होता तो मेरी क्या हालत है। तो इसलिए आपके पास एक पल भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। और जो साथी आपके चले गए हैं या जो साथी नहीं आए हैं, आप ये बात उनके साथ भी शेयर करो, अगर आप उनके वास्तव में दोस्त हैं तो। अगर ये है कि चलो ठीक है, हमें तो कुछ ना कुछ मिला, उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिला, कंपैरिजन अगर आपने उनके साथ करना है। कॉलेज में क्यों आते हैं आप लोग, क्यों आते हैं जी? कोई बता सकता है? पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है। जो आपकी किताबी पढ़ाई है मैक्सिमम तो अगर आजकल जो हायर एजुकेशन के तो मैक्सिमम आप खुद ही पढ़ते हो। कॉलेज में क्यों आते हैं? अच्छा, फिर कॉलेजेस की अलग अलग फीस क्यों होती है? कोई ऐसा कॉलेज होगा जिसकी कम फीस है, जहां पे एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है। कोई ऐसा कॉलेज होगा जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, एडमिशन भी नहीं मिलता, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। फर्क क्या होता है? कोई बता सकता है बच्चा? फर्क होता है माहौल का, सिर्फ माहौल का फर्क है कि आप कितना कॉम्पिटिटिव हो। वहां पे जब आप अगर 10 बिजनेसमैन के साथ बैठोगे तो 11वें आप होंगे, 10 नलायकों के साथ बैठोगे तो 11वें आप होंगे, 10 नशेड़ियों के साथ बैठे होंगे तो 11वें आप होंगे। ये प्रकृति का नियम है। संगति आपको देता है, ये कॉलेज संगति देता है, ये आपको माहौल देता है पढ़ने का, ये आपको कुछ सीखने का माहौल देता है। और सिर्फ वो किताबी ज्ञान जो है ना, उससे बाहर निकल के जो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान है वो आपको देता है, ये कॉलेज देता है। इसलिए अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट पढ़ा है और कोई कैंपस में आके पढ़ा है, दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप घर बैठोगे ना, आप टी शर्ट छोड़ो, आप सिंपल बनियान में भी घर बैठोगे और कुछ भी पहन लोगे और कुछ हो, यहाँ पे आओगे तो आपको पता है कि मैं इतने लोगों से मिलने जा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा तैयार होके जाना है। तो ये जो चीज है ना, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो एक बहुत बड़ा जरिया है, ये कॉलेज देता है। इसलिए इस कॉलेज के पल को भी मत गवाओ। पल, मैं दिन या महीने की बात नहीं कर रहा हूं, एक पल पल आपके लिए बहुत कीमती है। ये जीवन में आपके काम आएगा, क्योंकि आगे जो आप बाहर निकलोगे ना इस कॉलेज के कैंपस से बाहर, बहुत बड़ी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। कंपटीशन का जमाना है। बातें तो बहुत सारी थी, एआई पे भी बात करने की थी और भी, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है तो मुझे लगता है कंक्लूड करना चाहिए। तो आप लोगों ने मेरा ये जो भी था, मैं अपने आप को बकवास तो क्या कहूं, जो भी था आपने सुना। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सर ने कहा, आज का मॉडल क्या निकला कि आप लोग लिखना शुरू करेंगे, लेकिन की शुरुआत लिखने से ही होगी। तो बेशक आप डायरी लिखें या अपने बारे में कुछ लिखिए, रोज का कुछ लिखिए। दूसरा कि सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही दिग्गज व्यक्ति हैं मीडिया के क्षेत्र में, इनके पास टाइम नहीं होता। तो दिल से सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना कीमती समय इनका होता है, उसके बावजूद इन्होंने अपना समय हमारे लिए निकाला। ये हमारे प्रिंसिपल सर के बेहद ही खास दोस्तों में से एक है। तो सर ने मुझे कहा है कि वो अभी इस समय बहुत बिजी है, मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। सर ने उनके लिए पर्सनली एक गिफ्ट भिजवाया है। थैंक यू। सर, ये शेयर के माध्यम से मैं अपनी बात करना चाहूँगी कि कुछ पल आपके साथ के गहराई में बिठा लिया, कुछ पल आपके साथ के गहराई में बिठा लिया। उम्र बहुत लंबी है, यादें कुछ
थैंक यू इसी बात